बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में सेहत के हवाले से आज हम नवज़ायदा बच्चों में जरकान की बात करेंगे। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और तकरीबन 50% से ज़ायद बच्चे अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई चंद दिनों में इस मसले का शिकार रहते हैं। इनमें से अक्सर बच्चे तो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और उनको किसी टेस्ट या मेडिसन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अलामात ऐसी होती हैं कि जिनकी मौजूदगी में टेस्ट और मेडिसन या इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नवज़ायदा बच्चों में जरकान की सूरत में वो कौन से बच्चे होते हैं कि जिनमें जरकान ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है और किन अलामात की सूरत में डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। जरकान की बुनियादी वजह जिस्म के अंदर एक ख़ास किस्म के मादे का जमा होना होता है जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं। बिलीरुबिन जिस्म के अंदर खून के सुर्ख खुलिये यानी हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन या तोड़ फोड़ की वजह से पैदा होती है और जब जिस्म के अंदर बिलीरुबिन की मिकदार एक ख़ास हद से बढ़ जाती है तो ये जरकान के तौर पर ज़ाहिर होता है। बिलीरुबिन चूँकि एक येलो रंग का पिगमेंट है तो जब बिलीरुबिन की मिकदार जिस्म के अंदर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो जिस्म के अंदर पीलाहट महसूस होती है, जिस्म पीला होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर जिस्म के बाज़ हिस्से मिसाल के तौर पर आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, जिल्द पीली होना शुरू हो जाती है और इसी तरह यूरिन का कलर पीला होना शुरू हो जाता है। नए पैदा होने वाले बच्चों में चूँकि खून के सुर्ख खुलिये यानी हीमोग्लोबिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और हीमोग्लोबिन चूँकि ऑक्सीजन कैरिंग का काम करती है और पैदाइश के बाद बच्चे को हीमोग्लोबिन या सुर्ख खुलियों की इतनी ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितनी के बच्चे को बच्चेदानी के अंदर होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन होती है, खून के जो एक्स्ट्रा खून के सुर्ख खुलिये होते हैं, इनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है जिससे बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन पैदा होती है। और चूँकि नए पैदा होने वाले बच्चे में लीवर, जिगर और इस तरह दूसरे ऑर्गन अभी इतने मैच्योर नहीं होते जो कि बिलीरुबिन के इस लोड को हैंडल कर सकें और बिलीरुबिन की एक्सक्रीशन सही तरह से नहीं हो सकती और बिलीरुबिन जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है और इसी तरह बिलीरुबिन के जिस्म के अंदर जमा होने की वजह से बच्चे में जरकान ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। इसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं और इसको तकरीबन एक नॉर्मल प्रोसेस के तौर पर लिया जाता है और ये जरकान ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पैदाइश के तकरीबन दूसरे या तीसरे रोज़ शुरू होता है और 1 से 2 हफ़्ते के दौरान ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है और इसके लिए किसी टेस्ट या मेडिसन की अक्सर औक़ात ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बच्चे को 4 से 5 दिन घर के अंदर सुबह के टाइम हल्की धूप लगवाने से ये जरकान ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अलामात बच्चे में ऐसी होती हैं कि जिनकी मौजूदगी में बच्चे को हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या एक नॉर्मल प्रोसेस के तौर पर नहीं ले सकते, बल्कि उसे हम पैथोलॉजिकल या डिजीज़्ड प्रोसेस कहते हैं और उसके लिए टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन अगर फौरी तौर पर ना कराई जाए तो बच्चे में बहुत सी पेचीदगियाँ आ सकती हैं, बच्चा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकता है। बाज़ औक़ात तो बच्चे मुस्तकिल तौर पर ज़हनी माजूरी का शिकार भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चे को फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए और आपका डॉक्टर आपके बच्चे के कोई टेस्ट या मेडिसिन एडवाइस कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं कि जिनकी मौजूदगी में बच्चे को फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। इनमें से एक तो ये है कि अगर तो पैदाइश के पहले ही रोज़ बच्चे में जरकान ज़ाहिर हो जाए तो ऐसी सूरत में हम इसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के तौर पर नहीं ले सकते, बल्कि बच्चे को फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। और इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि अगर तो बच्चे का जरकान 2 हफ़्ते से ज़्यादा परसिस्ट रहे, यानी बच्चे की उम्र 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो जाए और बच्चे में अभी तक जरकान मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में भी डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ हो तो ऐसी सूरत में भी फ़ौरन डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर माँ का ग्रुप नेगेटिव हो और बच्चे का ग्रुप पॉजिटिव हो तो ये एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए और आपका डॉक्टर आपके लिए मज़ीद टेस्ट एडवाइस कर सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे के दूसरे बहन भाइयों को भी अपने पैदाइश के पहले कुछ दिनों में जरकान रहा हो तो ऐसी सूरत में भी बच्चे के फौरी तौर पर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अगर बच्चे में जरकान की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में भी डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए।
بچے میں جب بھی یرقان کی شدت بڑھتی ہے تو یرقان ہمیشہ بچے میں اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، یعنی سب سے پہلے بچے کی اوپر فیس میں، آئیز، ٹپ آف دا نوز، ناک کے اوپر یرقان ظاہر ہوگا، فیس کے اوپر یرقان ظاہر ہوگا، اور جو ہی شدت بڑھتی ہے نیک پہ آئے گا، چیسٹ پہ آئے گا، چھاتی کے بعد یرقان اگر شدت مزید بڑھ جائے تو پیٹ پہ آ سکتا ہے، اس کے علاوہ ٹانگوں پہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو بچے میں یرقان کی شدت بڑھتی جائے گی تو یرقان بچے کے سر سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یرقان نیک سے نیچے آ جائے، چھاتی کی طرف آنا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس چیک کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر تو بچے میں یرقان کے ساتھ ساتھ سستی ہو، لیتھارجک ہو، نیند زیادہ آ رہی ہو، دودھ صحیح طریقے سے نہ پی رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس چیک کروانا چاہیے۔ تو ان علامات کی موجودگی میں اگر فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس چیک کروا لیا جائے تو بچے میں بہت سی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔